सो हेलो गाइस, मैं आपका द मास स्ट्रेंजर और यस हम वापस आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग में वही कुछ बातें होंगी, कुछ विचारधाराओं को, मेरी कैसी विचारधारा है, यानी कि मेरी सोच कैसी है, उस पर बात होगी। मैं अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ और साथ ही साथ मैंने उस पर क्या, मेरी प्रतिक्रिया क्या रही थी, मैंने उस पर रिएक्शन क्या दिया था और क्या वो रिएक्शन सही था या नहीं था। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये सबसे अच्छा ज़रिया लगता है अपनी दिल की बात निकालने का और हल्का महसूस करने का। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नहीं कि मतलब जैसा आप पिछले व्लॉग में देख रहे थे कि मेरे को एक ऐसा मतलब स्टेक होल्डर मिल चुका है जो मेरे को बहुत तंग कर रहा है। मतलब मैं कुछ भी करके दे रहा हूँ, वो मतलब वो बोल रहा है कि अच्छा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है। वही आज मैंने उसको सब कुछ करके दे दिया और मैंने बोला कि भाई अब तू वैलिडेट कर। ठीक है, वैलिडेशन में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने सुबह ही में दिया था, अभी तक उसने कुछ मैसेज वैसेज किया नहीं है। ठीक है, तो अभी वही सब चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज मेरे को एक दोस्त का कॉल आता है सडनली, मैं मीटिंग में था तो मैं उठा नहीं पाया। फिर मैं उसको कॉल करना भी भूल गया था। मतलब वो खास दोस्त है बट मतलब ठीक है, बाद में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, ये सब सोच के मैं भूल गया था। फिर 1 घंटा बाद आता है मेरे को, इस बार मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और उस टाइम मैं मतलब वो मेरे से बहुत ही अजीब टोन में बात करता, भाई फ्री है क्या, तेरे पास टाइम है क्या बात करने का। ठीक है, तो मेरे को उस टाइम पे एक चीज़ हिट की कि मतलब पहले ऐसा होता था कि दोस्तों के लिए दोस्त ये नहीं पूछते थे कि तेरे पास टाइम है क्या, वो सीधा बोलते थे भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और अब दोस्त ये पूछते हैं कि भाई टाइम है क्या तेरे पास बात करने के लिए। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं अब। एनीवेज, मैंने बोला हाँ भाई बोल। तब उसने बताया कि भाई मेरे साथ ये हो, मतलब मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ और मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं बहुत इन सब चीज़ों में फंस चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब फक्ड अप हो गया हूँ और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो मैं बोलता है कि ठीक है। तो मैंने उससे पूरा कहानी पूछा कि हुआ क्या। ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता थी मतलब, लेकिन उसके है कि अब कुछ कोई जगह ऐसा होता है, मतलब कोई चीज़ें इतनी पर्सनल होती है कि लोग नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से नहीं शेयर कर रखी थी, तो अभी उसने सब कुछ मेरे से शेयर करा। तो मतलब मेरे को भी अब बहुत सारी बातें उसके बारे में पता चल गई। और बात यह है कि पिछले 3-4 साल से वो लोग रिलेशनशिप में थे। आई गेस अराउंड 1 साल से वो लोग लिव इन में भी थे। अब सडनली वो लोग के बीच में इतना दूरी बढ़ चुका है कि मतलब बोला नहीं जाए। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का ख़राब है या लड़का टॉक्सिक है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का ना लड़की को गाली देता है, लड़का ना लड़की को मारता है। इवन दो दोनों एक ही ऑफिस में जाते हैं, तो जब घर आते हैं तो दोनों काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम करता है। अगर कुकिंग करना होता है तो चावल बना देता है, वो सब्जियां काट देता है, वो सब्जी बना देती है। सिमिलरली अगर झाड़ू पोछा लगाना होता है तो ये पोछा लगा देता है, वो झाड़ू लगा देती है। उसका टॉयलेट भी साफ़ कर देता है, एक कॉमन टॉयलेट है तो वो टॉयलेट भी साफ़ कर देता है। ठीक है, तो मतलब ये हर तरीके से उसको सपोर्ट ही करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट करता। प्लस ये अब्यूजिव नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें कि मतलब मारता वारता है, कुछ नहीं। प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा रिलीजन डिफरेंस है। मतलब शी इज़ फ्रॉम अनदर रिलीजन और मेरा दोस्त ही इज़ अ हिंदू। ठीक है, तो मतलब बोला कि भाई बहुत बार ये होता है कि मतलब आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि नहीं,
कि लड़के रूड हो जाते हैं, चल वो मैं मानता हूँ, लेकिन लड़कियाँ मतलब इनका जब दिमाग ख़राब होता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस हो जाती है। रूड होना और मर्सीलेस होने में डिफरेंस है। आप रूड हो सकते हो, लेकिन आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी है कि आपको एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम कॉन्वर्सेशन के ही दौरान आपको ये भी समझ में आया कि भाई नहीं, अभी ये ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन जब कोई मर्सीलेस होता है ना तो उसको सामने वाले का दिखता नहीं है, वो कुछ भी बोल दे रहा था, वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कुछ भी। तो वो मेरे से भी ये बोल रहा था भाई कि भाई अब पहले भी ऐसे करती थी, बट अब ये बहुत ज़्यादा करने लगी है, बहुत ही मर्सीलेस होके बोलती है, ठीक है, कि मतलब वो इस तरीके से बोलती है कि तुम हमको यूज़ किए, हम कभी इतना आगे नहीं बढ़े थे किसी के साथ, तुम हमको यूज़ किए, ठीक है, मतलब घर को तुम कोटा समझ रखे हो, ठीक है। तो उसको भी ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलता है कि भाई पता है इतना बात सुनने के बाद भी ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम बस उठते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर आते हैं बाद में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो किसी को भी, कोई भी जेंडर हो, अगर आप किसी अपोजिट जेंडर को सुना रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा मर्सीलेस कम होके सुनाया करो, ठीक है, क्योंकि आप तो गुस्से में कुछ भी बोल दे रहे हो, लेकिन सामने वाला किस तरीके से बात को ले रहा है, कितना उसको हर्ट हो रहा है, आपको नहीं पता है, ठीक है। और होता क्या है ना कि अब देखो 24 घंटा कोई एक मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है, सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। अब उस पर्सनल स्पेस में या कोई ऐसे होते हैं जो अपना रील्स स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम रील्स, कोई होते हैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, कोई होते हैं जो दोस्तों से बात करेंगे, कोई होते हैं जो बस ऐसे ही शांत रहेंगे, ठीक है, टाइम पास करेंगे या टीवी देखेंगे। मेरा दोस्त है कि उसको भी अपना, वैसे ही मेरा दोस्त भी है, मतलब उसको भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, और वो पर्सनल स्पेस में क्या करता है, वो मुझे कॉल करता है और वो गेम खेलता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अब जब भी ये गेम खेलता है उसको उसके गेम खेलने से भी प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलता है कि वो बोल रही है कि तुम गेम क्यों खेल रहे हो, ये क्यों खेल रहे हो, ध्यान ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ये हर बार तो यही बोलता है कि जितना भी काम था मैंने वो कर दिया था, तो अब क्या। मतलब ये तो आई फील लाइक कि सामने वाले को समझना चाहिए कि मतलब जितना भी काम था, अगर काम करने के बाद हम अपना पर्सनल टाइम में कुछ भी कर रहे हैं तो उससे कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पता है क्या, यही आई फील लाइक ना कि यही सब जो डेली का कच 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 झगड़ा नोक झोंक ये जो भी होता है ना, इसी के कारण कोई भी ना ऑप्शंस देखना शुरू करता है। अगर कोई कोई इंसान रियली में सीरियस है और डेली डेली ये कच कच झगड़ा नोक झोंक अगर ये सब देख रहा है तो उसका भी मन हट जाता है, वो भी बोलता है हट यार अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है और वो आज बहुत परेशान है, वो इतना परेशान है ना कि मतलब ऐसा हुआ है कि उसके लाइफ में एक टर्न भी आया, ठीक है, उसके बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे कैसा टर्न आया, ठीक है। उसके लाइफ में एक टर्न भी आया, ठीक है, बट उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। और उसके लाइफ में अभी हो क्या रहा है ना कि जिस बंदी के साथ वो था, उसकी बंदी वो उसको बोल चुकी है कि मतलब हमको तुम्हारी शक्ल नहीं देखना पसंद है, ये नहीं देखना पसंद है, वो नहीं देखना। और ये भी अब बहुत ज़िद्दी है, ये बोल रहा है कि हमको उस घर में अब रहना ही नहीं, हमको जाना ही नहीं, हम बस जाएंगे अपना सामान लेके आ जाएंगे। इवन वो अपना कुछ सामान अपने दोस्त के पीजी पे भी रख चुका है, ठीक है। अभी लास्ट हम उससे बात किए थे 11:30 बजे रात को, ठीक है। अभी आई गेस अराउंड 12:30-1 बज रहा होगा। 11:30 बजे तक वो ऑफिस में था। वो बोला कि भाई मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हम क्या करें। मेरे को ये सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या बोले। हम और वो एक टाउन में तो है नहीं कि हम बोल देंगे कि आगे मेरे घर पे सो ले या मेरे पीजी पे सो ले, नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ है कि आपको कोई भी रिलेशन होता है
वो सिर्फ इमोशन ड्रिवन रिलेशनशिप अगर आप चला रहे हो तो नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ेगा और इमोशनल भी होना पड़ेगा, तो भी वो रिलेशनशिप चल पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो अगर कोई भी रिलेशनशिप टोटली इमोशंस ड्रिवन है, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि भावनाओं में बह के आप कुछ भी कर दोगे, भावनाओं में बह के आप कुछ भी वादे कर दोगे, भावनाओं में बह के आप कुछ भी बोल दोगे, लेकिन जब रियलिटी में आओगे, जब रियलिटी चेक आपको मिलेगा, तो ना वो वादे पूरे होंगे और ना वो बातों का दर्द खत्म होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आई बिलीव कि किसी भी रिलेशनशिप में आदमी को सिर्फ इमोशनली नहीं, इंटेलेक्चुअली भी अपने आप को ड्रिवन करना चाहिए उस रिलेशनशिप में। बट अब क्या बोला जाए, अब लोगों के साथ हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम बस अभी उसको यही कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, काम नहीं रहे, पेशेंटली रहे, दोस्तों से बात कर, दोस्तों के साथ रहे, ठीक रहे, कुछ दिन का बात और है, फिर घर आ जाना और जाने के बाद नया पीजी ले लेना और अब वहाँ से हट जाओ। ठीक है, नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि उससे बात करो, समझाओ उसको, बट वो बोल रहा है कि भाई हम बहुत बार समझा चुके हैं, अब मेरा हो गया, वो नहीं समझा समझना है। बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, आप लोग का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, नंबर जी, चलिए बाय।